नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुल्लांपुर के मैदान पर खेला गया यह ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रनों का ऐसा तूफान आया जिसने आईपीएल 2026 के रोमांच को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया। इस महामुकाबले की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पिच की ताजगी और शाम की ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने घरेलू टीम पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मुल्लांपुर का पूरा स्टेडियम लाल जर्सी से खचाखच भरा था और जैसे ही प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, शोर का एक ऐसा ज्वालामुखी फटा कि पूरा चंडीगढ़ गूंज उठा। मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच आज किसी हाईवे की तरह सपाट नजर आ रही थी और जैसे ही अंपायर्स ने मैच शुरू होने का औपचारिक इशारा किया, पंजाब किंग्स की ओर से प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य की सलामी जोड़ी एक विध्वंसक रणनीति के साथ मैदान पर उतरी। पंजाब के इरादे पहली ही गेंद से बिल्कुल साफ थे। अनुभवी मोहम्मद शमी जब पारी का पहला ओवर लेकर आए तो प्रभसिमरन ने दूसरी ही गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा हैरतअंगेज नमूना पेश किया कि स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसक अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने शमी की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार और कड़क चौका जड़कर न केवल अपना खाता खोला बल्कि पंजाब की पारी का धमाकेदार आगाज भी किया। शमी जैसे दिग्गज और सटीक गेंदबाज के सामने युवा प्रियांश आर्य ने भी अपनी क्लास का परिचय दिया और एक दर्शनीय कवर ड्राइव के साथ अपना खाता खोलकर यह बता दिया कि वे आज किसी भी दबाव में नहीं आने वाले हैं। मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में आज बल्ले और गेंद के बीच एक ऐसा महासंग्राम छिड़ा जिसकी गूंज पूरे उत्तर भारत में सुनाई दे रही थी। पंजाब किंग्स के इन दोनों सलामी बल्लेबाजों की बेमिसाल और अटूट जुगलबंदी ने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में लखनऊ सुपर जायंट्स के विश्व स्तरीय और घातक गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तहस नहस, बेबस और लहूलुहान कर दिया। प्रभसिमरन सिंह आज किसी साधारण बल्लेबाज के मूड में नहीं बल्कि एक ऐसे अविश्वसनीय और विनाशकारी मिशन पर निकले थे जहां उनका हर शॉट इतिहास रचने की गवाही दे रहा था। उन्होंने लखनऊ के सबसे तेज गेंदबाज आवेश खान की 145 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की प्रचंड रफ्तार का बड़ी ही चतुराई और बुद्धिमानी से फायदा उठाया। आवेश ने जितनी तेज गेंद फेंकी, प्रभसिमरन ने उतनी ही तेजी से उसे बाउंड्री की राह दिखाई। उन्होंने मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों की ऐसी झड़ी लगा दी कि लखनऊ के फील्डर केवल असहाय मूकदर्शक बनकर सफेद गेंद को सीमा रेखा के बाहर स्टैंड्स में जाते देखते रहे। बल्लेबाजी का यह आलम इतना खौफनाक था कि देखते ही देखते पंजाब किंग्स का स्कोर मात्र 5 ओवरों में ही 60 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंच गया। इस विध्वंसक शुरुआत ने लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी और उन्हें पावर प्ले में ही अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जब ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम आज पावर प्ले में ही लखनऊ से मैच पूरी तरह छीन लेगी, तभी 7वें ओवर में स्पिन के आक्रमण पर आते ही खेल ने अचानक एक फिल्मी ट्विस्ट की तरह करवट बदली। युवा स्पिनर दिग्विजय सिंह राठी ने आक्रमण पर आते ही अपनी पहली ही जादुई और घूमती हुई गेंद पर प्रियांश आर्य को एक छकाती हुई कैच मी डिलीवरी पर आउट कर लखनऊ को वह पहली सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सबसे सख्त तलाश थी। प्रियांश के आउट होने के बाद पूरे स्टेडियम ने तालियों की गूंज के साथ अपने कप्तान श्रेयस अय्यर का स्वागत किया। अय्यर और प्रभसिमरन की इस नई जोड़ी ने मिलकर न केवल गिरते हुए विकेट के दबाव को झेला बल्कि पारी को ऐसी स्थिरता प्रदान की कि रन रेट का ग्राफ कभी नीचे नहीं आया। प्रभसिमरन की बल्लेबाजी आज किसी क्रिकेटिंग मास्टर क्लास से कम नहीं थी। उन्होंने अपनी आक्रामकता और नजाकत का ऐसा मिश्रण पेश किया कि मात्र 22 गेंदों में उनका तूफानी और यादगार अर्धशतक पूरा हो गया। जैसे ही उन्होंने अपना बल्ला उठाकर मुल्लांपुर के प्रशंसकों का अभिवादन किया, पूरा स्टेडियम प्रभ के गगनभेदी नारों से गूंजायमान हो उठा। ऐसा लग रहा था कि आज उन्हें रोकना नामुमकिन है, लेकिन तभी लखनऊ के सबसे अनुभवी योद्धा और स्विंग के सुल्तान मोहम्मद शमी ने अपने दूसरे स्पेल में वापसी की और अपनी सटीकता का लोहा मनवाया। शमी ने अपनी पुरानी लय को वापस पाते हुए एक बेहद सटीक, तेज और तीखी बाउंसर डाली जिसकी उम्मीद शायद प्रभसिमरन को उस वक्त नहीं थी। प्रभसिमरन सिंह उस गति और उछाल पर गच्चा खा गए और पुल करने के प्रयास में गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर निकोलस पूरन के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। दो मुख्य बल्लेबाजों के पवेलियन लौटने के बाद पंजाब का मध्यक्रम थोड़े दबाव में था।
लेकिन तभी मैदान पर मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह ने मोर्चा संभाला। यहां से मुल्लांपुर ने शशांक सिंह का वो ऐतिहासिक बाहुबली अवतार देखा जिसने लखनऊ के गेंदबाजों के बचे खुचे आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। शशांक ने युवा प्रिंस यादव के एक ही ओवर को अपना मुख्य निशाना बनाया और अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए लगातार 3 भीमकाय और दर्शनीय छक्के जड़कर स्कोरबोर्ड की रफ्तार को सीधे 5वें गियर में डाल दिया। शशांक की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि उनके हर छक्के के साथ गेंद स्टेडियम की छतों को चूमती हुई बाहर जा रही थी। इस प्रहार ने लखनऊ के खेमे में सन्नाटा फैला दिया और पंजाब के प्रशंसकों को एक बार फिर एक विशाल स्कोर की उम्मीद जगा दी। मैच अब एक ऐसे बिंदु पर था जहां से हर गेंद के साथ एक नया रोमांच पैदा हो रहा था। दूसरे छोर पर खड़े स्टोइनिस ने भी अपने विशाल अनुभव का बखूबी इस्तेमाल किया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए मौका मिलने पर बड़े प्रहार किए। अंत में मार्को जॉनसन ने भी कुछ विध्वंसक शॉट लगाए जिसकी बदौलत पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवरों में 212 रनों के विशाल और हिमालयी स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। हालांकि लखनऊ की ओर से मोहम्मद शमी ने डेथ ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर्स के साथ अच्छी वापसी की और कुल 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके, लेकिन तब तक पंजाब की टीम एक ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी जहां से वे मैच पर अपनी पकड़ बना सकते थे। मुल्लांपुर की यह रात अब एक ऐतिहासिक रन चेज की गवाह बनने वाली थी। जब मुल्लांपुर के मैदान पर 213 रनों के उस पहाड़ जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम उतरी तो पूरे स्टेडियम का वातावरण किसी प्रलयकारी आंधी के आने से पहले की हलचल जैसा था। लखनऊ के सलामी बल्लेबाजों एडन मार्करम और मिचेल मार्श ने पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज पंजाब के गेंदबाजों को सेट होने का रत्ती भर भी मौका नहीं देंगे। पंजाब के मुख्य हथियार अर्शदीप सिंह जब अपना पहला ओवर लेकर आए तो मिचेल मार्श ने उनके खिलाफ किसी युद्ध की तरह आक्रमण बोल दिया। मार्श ने अर्शदीप की गेंदों की लेंथ को जल्दी भांपा और 2 करारे चौके जड़ने के बाद एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने खौफनाक और खतरनाक इरादे साफ कर दिए। दूसरे छोर पर एडन मार्करम किसी कुशल सर्जन की तरह पंजाब की फील्डिंग को अपनी टाइमिंग से काट रहे थे। उन्होंने जेवियर बार्टलेट की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और पॉइंट के ऊपर से एक लाजवाब और कलात्मक लॉफ्टेड शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी। लखनऊ का रन रेट लगातार 11 के ऊपर बना हुआ था और उनकी बल्लेबाजी की प्रचंड रफ्तार को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे इस विशाल लक्ष्य को 18वें ओवर में ही बौना साबित कर देंगे। मिचेल मार्श आज बिल्कुल ट्रेविस हेड के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मात्र 20 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया जिसने पंजाब के डगआउट में खलबली मचा दी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि क्रिकेट की दुनिया में हमेशा कहा जाता है, इस अनिश्चितताओं के खेल में जब तक अंतिम गेंद न फेंकी जाए तब तक किसी भी टीम की हार या जीत का फैसला करना जल्दबाजी होती है। मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में जब लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत महज एक औपचारिकता लग रही थी और प्रशंसक अपनी सीटों से उठने की तैयारी कर रहे थे, तभी इस महाकुंभ का सबसे बड़ा और अविश्वसनीय नाटकीय मोड़ आया। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक जुआ खेला और लेग स्पिन के जादूगर युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात किया। चहल ने जैसे ही गेंद अपने हाथों में थामी, मैदान का माहौल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपनी जादुई उंगलियों की कलाकारी से फिरकी का एक ऐसा मायाजाल बुनना शुरू किया जिसने लखनऊ के तेजी से बढ़ते कदमों को न केवल बीच में ही रोक दिया बल्कि उन्हें बैकफुट पर धकेलने के लिए मजबूर कर दिया। चहल ने अपनी सटीक रणनीति के तहत सबसे पहले लखनऊ के सबसे खतरनाक और विध्वंसक नजर आ रहे मिचेल मार्श को अपना निशाना बनाया। मार्श उस समय गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, लेकिन चहल ने उन्हें एक ललचाती हुई धीमी फिरकी में फंसा लिया। मार्श उस गेंद की गुगली को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और जैसे ही उन्होंने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, गेंद ने उनके बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और सीधे हवा में टंग गई। मार्श के पवेलियन लौटते ही स्टेडियम में शोर का एक नया सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन चहल का जादू अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने इसी ओवर की अगली कुछ गेंदों के भीतर ही एडन मार्करम को भी अपनी फिरकी के जाल में ऐसा उलझाया कि वे पूरी तरह चकमा खा गए और अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए। एक ही झटके में और एक ही ओवर के भीतर लखनऊ सुपर जायंट्स के उस मजबूत ऊपरी क्रम की कमर पूरी तरह टूट चुकी थी जो कुछ ही मिनट पहले तक अभेद्य नजर आ रहा था। वह मुकाबला जो 11 के रन रेट के कारण लखनऊ की मुट्ठी में पूरी तरह कैद लग रहा था, अब अचानक एक ऐसे नाजुक बिंदु पर आकर फंस चुका था जहां पंजाब किंग्स की बुझ चुकी उम्मीदें फिर से शोले की तरह धधक उठी थीं। चहल के इस करिश्माई स्पेल ने पंजाब के प्रशंसकों के मुरझाए हुए चेहरों पर फिर से मुस्कान बिखेर दी और पूरे मुल्लांपुर स्टेडियम को एक बार फिर से आरसीबी की तरह गगनभेदी शोर से गूंजायमान कर दिया।
लखनऊ के डगआउट में अब सन्नाटा था और पंजाब की टीम मैच में अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर चुकी थी। मुसीबत की इस घड़ी और विकेटों के इस पतझड़ के बीच लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और कैरेबियाई पावर के नाम से मशहूर निकोलस पूरन की जोड़ी मैदान पर एक साथ आई। इन दोनों पर अपनी टीम को इस भंवर से निकालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पंत ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने अंदाज से यह साफ कर दिया कि उन पर किसी भी तरह के दबाव का कोई असर नहीं होने वाला है। उन्होंने आते ही निडर होकर युजवेंद्र चहल की गेंद पर अपना सबसे प्रसिद्ध और सिग्नेचर एक हाथ वाला छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जा गिरी, जिसने दुनिया को यह कड़ा संदेश दिया कि पंत स्पेशल का असली ट्रेलर तो अभी शुरू हुआ है। दूसरी तरफ निकोलस पूरन ने भी आक्रामकता का मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने पंजाब के तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन की रफ्तार को अपना हथियार बनाया और उन्हें आड़े हाथों लेते हुए मैदान के चारों ओर लंबे लंबे और भीमकाय छक्के जड़ने शुरू किए। पूरन के हर प्रहार के साथ लखनऊ के प्रशंसकों की बुझती हुई उम्मीदें फिर से जिंदा हो रही थीं। इन दोनों बल्लेबाजों की इस जवाबी और विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच को एक बार फिर उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो गया और हर गेंद के साथ मानो सबकी धड़कनें रुक सी रही थीं। मुकाबला अब किसी ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लग रहा था जिसका अंत कोई नहीं जानता था। मुल्लामपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम की दूधिया रोशनी में नसों को कड़ा कर देने वाला तनाव अपने चरम पर था। मुकाबला अब अपने अंतिम ओवरों के उस खौफनाक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर एक गेंद के साथ दर्शकों के दिलों की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बज रही थीं। लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए आखिरी 3 ओवरों में 42 रनों की एक कठिन और लगभग असंभव दिखने वाली दरकार थी। 18वें ओवर में पंजाब के स्ट्राइक गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी चतुराई भरी धीमी गेंद पर खतरनाक निकोलस पूरन का सबसे कीमती विकेट झटक लिया। जैसे ही पूरन पवेलियन की ओर मुड़े, पूरे स्टेडियम में शोर का सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि अब पंजाब किंग्स की जीत लगभग तय लग रही थी। लेकिन पंजाब की टीम यह भूल गई थी कि क्रीज पर अभी भी आधुनिक क्रिकेट का सबसे बड़ा जादूगर ऋषभ पंत मस्तमौला अंदाज में खड़ा था। 19वें ओवर में गेंद विजय कुमार वैशाख के हाथों में थी और यहीं से पंत ने अपना असली गियर बदला। उन्होंने वैशाख की गेंदों पर प्रलय मचाते हुए 2 करारे चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। पंत के इस जवाबी हमले ने मैच के समीकरण को पूरी तरह बदल दिया और अब आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। पूरा मुल्लामपुर स्टेडियम अपनी सीटों से खड़ा हो चुका था। कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह को गेंद सौंपी। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए 2 रन चुराए। अगली गेंद अर्शदीप ने सटिक डालने की कोशिश की, लेकिन पंत ने उस पर एक शानदार और कड़क चौका जड़कर दबाव गेंदबाज पर डाल दिया। तीसरी गेंद पर तो पंत ने हद ही कर दी। उन्होंने अपनी जादुई कलाई के जोर से गेंद को स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचाकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ ही पूरे स्टेडियम में ऐसा भयावह सन्नाटा पसर गया मानो पंजाब के प्रशंसकों के अरमानों पर किसी ने बर्फ की चादर डाल दी हो। अब आखिरी 3 गेंदों पर केवल 6 रनों की दरकार थी और लखनऊ की जीत निश्चित लग रही थी। लेकिन अर्शदीप सिंह ने यहां गजब का चरित्र दिखाया। उन्होंने चौथी गेंद पर बेहतरीन वापसी करते हुए केवल 1 रन दिया। दबाव अब फिर से लखनऊ पर था। 5वीं गेंद अर्शदीप ने एक घातक यॉर्कर डाली और अब्दुल समद को क्लीन बोल्ड कर दिया। मुल्लामपुर में फिर से जान आ गई। अब स्थिति यह थी कि आखिरी गेंद पर जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे खुद कप्तान ऋषभ पंत। अर्शदीप ने एक सटिक और जानलेवा यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन ऋषभ पंत आज इतिहास रचने के मूड में थे। उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों और शरीर के संतुलन का ऐसा बेजोड़ इस्तेमाल किया कि गेंद उनके बल्ले से टकराकर सीधे फाइन लेग की बाउंड्री के ऊपर से एक अद्भुत छक्के के लिए चली गई। इस चमत्कारी छक्के के साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 विकेट से एक असंभव जीत दर्ज की। ऋषभ पंत की 72 रनों की वह ऐतिहासिक और साहसी पारी मुल्लामपुर के मैदान पर पंजाब किंग्स के अरमानों को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी थी। स्टेडियम में मौजूद हर एक व्यक्ति उस पल का गवाह बना जिसने क्रिकेट की सभी परिभाषाएं बदल दी। यह मुकाबला IPL 2026 के सबसे रोमांचक और महान मैचों की सूची में सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, जहां आखिरी गेंद की आखिरी हरकत तक यह कहना नामुमकिन था कि बाजी आखिर किसके हाथ लगेगी।